नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। देखिए, जरा सी देर होती है ना तो हमारे हाथ में मोबाइल जो होता है हम उसको टटोलने लग जाते हैं। शांत बैठने की कोशिश करो तो मोबाइल देखने की बेचैनी हमें घेर लेती है, और अगर तुरंत मोबाइल ना मिले तो बेचैनी ज्यादा बढ़ जाती है, हड़कंप मच जाता है। हम उथल पुथल मचाने पर उतारू हो जाते हैं कि आखिर हमारा मोबाइल कहाँ गया। और जब तक मोबाइल मिल नहीं जाता हमारी सांसें थमी सी रहती हैं। आपके साथ भी ऐसा होता होगा। वैसे ऐसा भी नहीं है कि ये किसी एक के साथ होता हो, हम सब के साथ ऐसा होता है। मौजूदा वक्त में हर किसी का ऐसा ही हाल है। हमें मोबाइल के लिए कुछ ना कुछ उसमें हमें टटोलते रहना है, ये एक आदत सी हमारी बन गई है। अब ये भी नहीं पता है कि हम क्या स्क्रॉल कर रहे हैं, क्यों स्क्रॉल कर रहे हैं, हम एक्चुअली देखना क्या चाह रहे हैं और हमें समझ में क्या आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ आदत पड़ चुकी है, और इसलिए स्क्रॉलिंग की आदत से को एक तरह से बीमारी भी कहा जा रहा है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ होंगे कि आखिर स्क्रॉलिंग जो है वो एक आदत है या धीरे धीरे ये बीमारी में तब्दील होती जा रही है, और ये तमाम दूसरी बीमारियों को जन्म दे रही है। कैसे हमारे दिलो दिमाग को ये पूरी तरह से जकड़ चुकी है, इस पर भी बात करेंगे। और पॉजिटिव स्क्रॉलिंग क्या होती है, कैसे हम अच्छी स्क्रॉलिंग कर सकते हैं ताकि हमारा दिल और दिमाग दोनों तंदुरुस्त रहे, हमारी सेहत पर इसका विपरीत असर ना हो। इन तमाम सवालों का जवाब आज अपने खास मेहमानों से जानेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। क्या आप भी उन लोगों में शुमार हैं जिनका दिन मोबाइल के बगैर नहीं गुजरता और जिनके घंटे मोबाइल पर स्क्रीनिंग में गुजरते हैं? अगर ऐसा है तो समझिए कि आप जाने अनजाने तमाम बीमारियों की दहलीज पर खड़े हैं और आपको अपना रवैया सुधारने की जरूरत है। दरअसल जब से रील्स आई हैं तब से मोबाइल की लत नेक्स्ट लेवल तक जा पहुंची है। मोबाइल पर पहले ही लोगों का काफी वक्त बीत रहा है, लेकिन रील्स के आने के बाद तो दिन के दिन बीत जाते हैं। हाल के दिनों में डॉक्टर्स के पास ऐसे तमाम लोग पहुंचे हैं जो बिना वजह परेशान हैं। उन्हें एंजाइटी की शिकायत रहती है, डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, और तो और उनका ये भी कहना है कि वो परिवार के साथ रहकर भी अकेलेपन का शिकार है। इन सभी लोगों में एक बात कॉमन है कि इन सभी को मोबाइल पर स्क्रॉलिंग की आदत है, और चंद मिनट भी ये लोग बिना मोबाइल के नहीं रह सकते। मोबाइल उपकरणों पर अधिक समय बिताना शारीरिक गतिविधियों को कम कर सकता है, जो सेडेंटरी जीवन शैली और संभव स्वास्थ्य समस्याओं को या उनका कारण बन जाता है। लगातार स्क्रॉल करने समय हमें ऐसा लगता है कि हमारा ध्यान और कंसंट्रेशन भी कम हो रहा है, और इससे हमारी रिटेंशन और मेमोरी पर भी प्रभाव पड़ता है। हाल के दिनों में ऐसी तमाम रिसर्च सामने आई है जो ये बताती है कि आम लोग किस कदर मोबाइल के मायाजाल में फंसे हैं। एक बड़ी सोशल साइट का दावा है कि एक इंसान रोजाना मोबाइल पर करीब 300 फीट से ज्यादा स्क्रॉलिंग करता है, जो कि हर महीने करीब 3 किलोमीटर के करीब बैठता है। ऐसे में सोचकर देखिए कि हमारी उंगलियां मोबाइल की छोटी सी स्क्रीन पर एक एक रील्स के लिए कितनी मशक्कत करती हैं, और मोबाइल पर उनकी उंगलियों की यही हरकत हमारी मानसिक बीमारी की वजह बनती है। दरअसल हर इंसान इस वक्त मोबाइल की जद में किसी न किसी तरह से फंसा हुआ है, और बड़ी बात यह है कि उन्हें अपने बदलते व्यवहार के बारे में पता तक नहीं है। हमारे घंटों घंटे मोबाइल पे बीत जाते हैं, जिसकी वजह से हम ज्यादा चिड़चिड़े हो रहे हैं। किसी के टोकने पर हमें ज्यादा गुस्सा आ जाता है, हम भीड़ में भी खुद को अकेला महसूस करते हैं, हमारी आंखों की रोशनी कम हो रही है। यही नहीं, हम अनजाने में अपनों से दूर होते जा रहे हैं, और ये सब मोबाइल पर रहने की वजह से हो रहा है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि मोबाइल आज के वक्त की जरूरत है और सोशल साइट्स आज के दौर की मजबूरी है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या मोबाइल पर स्क्रीनिंग की लत में डूब जाने का कोई इलाज है, और क्या मोबाइल से कुछ वक्त की दूरी बनाकर अपनी जिंदगी जी भर के जी लेना कोई रास्ता है? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये संभव है। मोबाइल पर स्क्रीनिंग की बीमारी के इलाज पर बात करें तो इससे पहले ये जान लेना जरूरी है कि हमारी ये बीमारी आखिर कहाँ तक जा पहुँची है। एक रिसर्च की माने तो अगर कोई 7 घंटे या फिर उससे भी ज्यादा रील्स पर या फिर इससे मिलते जुलते कंटेंट में डूबा रहता है तो उससे एक्यूट स्ट्रेस का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। यही नहीं, महज 30 से 35 मिनट लगातार की गई स्क्रॉलिंग भी एक बीमारी की वजह है। माइंडफुल स्क्रॉलिंग करने के कुछ बहुत अच्छे तरीके हैं। सबसे पहला, अपना लक्ष्य तय करें।
जानें कि आप अपना डिवाइस का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं और आप क्या हासिल करना चाहते हैं। दूसरा, समय की सीमा तय करें। ज्यादा समय स्क्रोलिंग पर ना बिताएं। सीमा तय करें और उस पर अमल रहे ताकि आप लिमिट में अपना समय स्क्रोलिंग पर लगाएं। तीसरा, समझदारी से चुनें। उन्हीं अकाउंट्स को फॉलो करें और कंटेंट पढ़ें जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि मोबाइल पर स्क्रॉलिंग की बीमारी का कोई इलाज है? क्या जीवन के लिए जरूरी बन चुके मोबाइल से दूरी बनाना मुमकिन है? दरअसल ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि हमारी जिंदगी की कीमती वक्त से लेकर कीमती रिश्तों तक में रील्स और मोबाइल्स एक रुकावट बनते जा रहे हैं। हम दिमागी तौर पर बीमार होकर भी इस बीमारी से अनजान है। रील्स का रोग अब उस स्टेज तक जा पहुंचा है जहां से जिंदगी को निकाल लेना बेहद मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए, तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय करा देती हूँ, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। हम मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में हैं प्रेरणा कौल मिश्रा, डायरेक्टर है सोशल मीडिया इंडिया टुडे ग्रुप। डॉक्टर अंशुमन कुमार, डायरेक्टर एंड चीफ कैंसर सर्जन है धर्मशिला अस्पताल से। डॉक्टर ज्योति कपूर, सीनियर साइकेट्रिस्ट हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर स्नेहा शर्मा भी हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट मौजूद है। सबसे पहले डॉक्टर अंशुमन, आपके पास आते हुए, ये हैबिट है या बीमारी है? हैबिट होगी, बीमारी हो गई है। इसका कारण मैं ये बताऊं कि इसके कई अलग नाम भी दे दिए गए, ज़ॉम्बी स्क्रॉलर, डूम स्क्रॉलर, और बेसिकली ये अब जो हुआ है, डोपामिन एक केमिकल है ब्रेन में, उसके रिलीज के कारण, जिसको कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ मोर, जो मीठा खाने में जो डोपामिन रिलीज होता है, सिगरेट में, तंबाकू में, शराब में, चरस में, गांजा में, यही लत लगाता है। सेम चीज मोबाइल के इस्तेमाल से होता है। डोपामिन रिलीज हुआ, डिपेंडेंसी बढ़ी, बढ़ते 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 ये एक बीमारी में तब्दील हुई। और नॉट ओनली सिर्फ लोग समझते होंगे साइकोलॉजिकल बीमारी या ब्रेन से रिलेटेड बीमारी, फिजिकल बीमारी भी बहुत सारी, जिसमें मस्कुलर स्केलेटल, गर्दन में दर्द का होना, स्मॉल जॉइंट आर्थराइटिस, मतलब अंगूठे और कलाई के हिस्से में आर्थराइटिस हो जाना, नेक पेन होना, ओबेसिटी हो जाना, ओबेसिटी के बाद हाइपरटेंशन, डायबिटीज, और सारा एक्युमुलेट करें तो कैंसर की भी समस्या बढ़ती है। अदर देन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, ब्रेन डिसऑर्डर्स, जिसको ब्रेन रॉट कहते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, छोटी समस्या नहीं है, इसको जो लाइटली नहीं लेना चाहिए। इसीलिए डॉक्टर साहब आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ ये भी मैं मेंशन कर दूं कि डॉक्टर साहब ने ही कहा था कि इस पर बातचीत करना बहुत जरूरी, क्योंकि अवेयरनेस जरूरी है। डॉक्टर ज्योति कपूर, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात ये कही कि तमाम दूसरी बीमारियों के साथ साथ एक मानसिक बीमारी भी होती जा रही है। आपके पास जो केसेस आते हैं, क्या इससे रिलेटेड आते हैं? क्या कोई ऐसा केस आता है कि हमें बहुत ज्यादा आदत है, या फिर देखिए आजकल हम देख रहे हैं कि फैमिलीज में भी जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, चाहे परिवारों के अंदर ही हो, उसमें भी बहुत हद तक ये स्क्रॉलिंग ही कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। क्या ऐसे केसेस आते हैं आपके पास? बहुत कॉमन हो गए हैं ऐसे केसेस। तो शुरुआत में तो हम मोबाइल्स को एक तरीके से एक एक लग्जरी की तरह, या फिर एक एक एडिशनल एंटरटेनिंग एंटिटी की तरह यूज कर रहे थे। तो उस समय इसका प्रभाव, आज से अगर 10 साल पहले की बात करें, तो इसका प्रभाव या इसकी जानकारी इतनी नहीं थी। धीरे धीरे हमने देखा कि जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं आपस में प्रॉब्लम्स लेके या एंजाइटी की प्रॉब्लम्स लेके, दे ऑफन कंप्लेन, या पेशेंट्स के जो साथ के लोग होते हैं वो ऑफन कंप्लेन करते हैं कि ये सारा समय मोबाइल पे रहते हैं, या ये हमें समय नहीं देते हैं। धीरे धीरे बच्चों में ये प्रॉब्लम बढ़ने लगी, खासकर कोविड के बाद से, तो कि बच्चे जो हैं वो अपना मोबाइल देने से मना कर देते हैं, या फिर बहुत एजिटेटेड या एंग्री हो जाते हैं अगर उनसे बोला जाए कि आप अपना मोबाइल फोन दे दीजिए। और उसके बाद तो ICD-11, जी, अब ICD-11 और DSM-5 में इसकी इंक्लूजन हो चुकी है एज अ बिहेवियरल एडिक्शन। बिकॉज बिहेवियरल एडिक्शन वो होती है कि जो ऐसा व्यवहार अगर आपको करने से मना किया जाए तो विड्रॉल सिम्टम आते हैं, आपको बहुत परेशानी होती है। और जैसे अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि ये परेशानियां जो हैं ये फिजिकल तौर पे और मानसिक तौर पे स्वाभाविक है, वो बहुत ज्यादा सामने आ रही हैं। कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, इरिटेबिलिटी है, एंगर है, रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, फिजिकल परफॉर्मेंस, एकेडमिक परफॉर्मेंस इम्पैक्ट हो रही हैं। तो अब तो ये केसेस इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि हर जो कंडीशन हम क्लिनिकली देख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं मोबाइल का एंगल बिल्कुल हर घर में इस तरह के केसेस मिल जाएंगे।
बड़ी बात देखिए, कौन कौन सी बीमारियां रील्स की लत की वजह से, जो हम कह रहे हैं कि रील्स के साइड इफेक्ट होते हैं। पहली बात, एकाग्रता की कमी, समाज से कट जाना, गंभीर मूड स्विंग्स होते हैं, इमोशनल डिसऑर्डर होता है, तनाव, चिंता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, पढ़ने बोलने की क्षमता में कमी आती है। डॉक्टर स्नेहा, ऐसे केसेस लगातार बढ़ रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, ऐसे केसेस रेगुलरली बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। स्पेशली अगर इनका इम्पैक्ट देखा जा रहा है वो बच्चों में देखा जा रहा है, क्योंकि बच्चे इतना इमोशनल डेवलपमेंट नहीं होता कि अपने आप को रेगुलेट कर पाए, अपने यूज को रेगुलेट कर पाए। और जैसे डॉक्टर साहब ने पहले बोला था कि डोपामिन का इसमें बहुत बड़ा रोल है। एक रिवॉर्ड पाथवे के चलते हम प्लेजरेबल चीजों से डोपामिन रिलीज होता है और एक साइकिल बन जाती है। तो ऐसे में जो भी चीज पे इजीली डोपामिन रिलीज हो रहा है, इजीली हमें रिवॉर्ड मिल रहा है, प्लेजर मिल रहा है, तो हम उन चीजों में एंगेज ही नहीं हो पाते जहां पे वो एंगेजमेंट से डोपामिन रिलीज डिफिकल्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन अ फिजिकल एक्टिविटी, कोई एकेडमिक एक्टिविटी में इन्वेस्ट करना, कोई इंटरेस्ट और हॉबीज में इन्वॉल्व होना, क्योंकि उनका जो रिजल्ट है वो इमीडिएटली नहीं एविडेंट होगा। जबकि जो रील्स पे हम सोशल मीडिया पे लाइक्स हैं वो हमें इमीडिएटली एक ग्रेटिफिकेशन दे रहे हैं, जो कि अगेन मतलब इज मोर डिजायरेबल, और ये बच्चों में ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, ला रहा है। जाहिर सी बात है, इस पर adults are also affected। चर्चा यही होनी चाहिए कि सोशल मीडिया पर कितना जाएं, कितना हमें फोन देखना चाहिए, कितना नहीं। प्रेरणा बहुत अच्छे से समझा पाएंगी, क्योंकि देखिए जब हम बात करते हैं मोबाइल, देखिए पहले मोबाइल फोन किसी किसी के पास होता था, अब मोबाइल फोन हमारी जरूरत है, चाहे वो बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस हो, चाहे वो पढ़ाई की बात हो। यहां मैं बच्चों से शुरुआत करूंगी, फिर उसके बाद बड़ों पर जाऊंगी। दो सवाल मेरे आपसे है। पहली बात तो ये है कि जो कंटेंट उस पर डाला जाता है, हम समझते हैं कि कौन सा कंटेंट सही है, कौन सा गलत है, लेकिन बावजूद इसके बच्चों में इस तरह की समझ नहीं होती। पहले तो जो कंटेंट डालते हैं उनकी इंटेंशन क्या होती है, ये बताइए। नवजोत, इंटेंशन तो हमेशा उनके लिए कुछ बेनिफिशियल होगा, उसमें तभी डाल रहे होंगे, और ये आप और मैं एज एडल्ट्स तो समझ सकते हैं, लेकिन बच्चा जो है वो ये नहीं समझ सकता है। तो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने एक एंगल को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, जो साइकोलॉजिकल एंगल है, लेकिन मैं जो सोशल एंगल है मोबाइल यूजेज का, उस पर थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि मोबाइल फोन जो बच्चे के हाथ में हम पकड़ा देते हैं एज एडल्ट्स, एज पेरेंट्स, तो हम कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पकड़ाते हैं, कितनी बार इट इज टीचिंग बाय एग्जाम्पल। आप अगर 2500 बार, जितनी बार बच्चा आपकी तरफ देख रहा है, आपके हाथ में अगर मोबाइल है और आप उसको स्क्रॉल कर रहे हैं, तो इट इज इम्यूलेटिव बिहेवियर, आपका बच्चा वो सीख रहा है। तो पहले तो हमको एज ए सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी दैट वी एज एडल्ट्स इन वन जनरेशन, हमने एक पूरी, सिर्फ एक जनरेशन में एक पूरे कल्चर को, एक पूरे सोशियोलॉजिकल बीमारी को जन्म दे दिया है, और इसके लिए हमको सबसे पहले एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिकॉज वी ऑलवेज टॉक अबाउट द डिजीज, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द रीजंस, उस डिजीज का जो रूट है, कॉज है, वो क्या है। तो एज पेरेंट्स, एज एडल्ट्स, हमको थोड़ा सा और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, एंड मॉनिटरिंग, ऑडिटिंग, कि हमारा बच्चा जब फोन में हाथ में फोन लेके कुछ कर रहा है तो वो कर क्या रहा है। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आर टू बिजी, उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो देखे कि बच्चे को आपने फोन खरीद के दे दिया बर्थडे पे एज अ मार्क ऑफ योर लव एंड अफेक्शन, लेकिन उस फोन से वो क्या कर रहा है आपको नहीं पता। लेकिन प्रेरणा, ये आदत तो बड़ों में भी है। अभी आप देखिए कि बड़ों में सबसे बड़ी आदत तो यही है कि आप एक ड्राइंग रूम में बैठे, अगर 5 लोग बैठे हैं, पांचों अपने अपने फोन में बिजी होंगे। बिल्कुल। आप बहुत दूर दूर से कजन्स की मीटिंग हो रही है, सारे कजन्स आके बैठे हैं, मिले हैं चाय पर, लेकिन वो तो अपने अपने फोन में बिजी है। एग्जैक्टली। और दूसरी बात नवजोत, अगर आप देखें तो हमारे जो एजुकेशनल एस्टैब्लिशमेंट्स है, और दिस इज द राइट फोरम जहां मैं ये बात कह सकती हूँ कि मुझे कभी नहीं समझ आया कि क्या जरूरत है एक क्लास ग्रुप बनाने की। क्या व्हाट्सएप से पहले कभी बच्चे पढ़ते नहीं थे? क्या व्हाट्सएप से पहले बच्चों को होमवर्क नहीं मिलता था? क्या व्हाट्सएप से पहले पेरेंट्स और टीचर्स इंटरेक्ट नहीं करते थे? तो आज ऐसा क्यों हो गया कि हर स्कूल में, हर क्लास में जाते ही आपका एक नया व्हाट्सएप ग्रुप है, तो पेरेंट को मजबूरन फोन बच्चे के हाथ में देना पड़ता है, चाहे वो 5वीं का बच्चा है या 6ठी का बच्चा है, उसको फोन देना ही पड़ेगा क्योंकि उसका होमवर्क उस पर आ रहा है। बिल्कुल। तो ये तो दिस इज समथिंग जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो बिल्कुल, यहां से कंट्रोल हो सकती है चीजें। डॉक्टर अंशुमन, देखिए जो अभी एक और रिसर्च आई है, एक रिसर्च आपने भी हमें भेजी थी, और जो दूसरी रिसर्च है वो ये कहती है कि हर दिन एक इंसान कम से कम 300 फीट से ज्यादा की स्क्रॉलिंग करता है, और इसी को अगर हम एक महीने में देखें तो 3 किलोमीटर रील स्क्रॉल हम कर जाते हैं। आप सोचिए कि कितना वक्त, कितना समय हम रील्स में और अपने फोन पे गुजार रहे हैं।
जी बिल्कुल। उसको कंपेयर भी किया है 300 फीट को, कि लगभग स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, अमेरिका की स्टडी है, उससे कंपेयर किया कि इतना लंबी स्क्रॉलिंग आप पर डे कर रहे हैं, और 3 किलोमीटर, शायद इंसान 3 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक नहीं कर रहा होगा आज, लेकिन 3 किलोमीटर स्क्रॉलिंग आप कर ले रहे हैं महीने में। तो ये तो समस्या हो गई। एक और बड़ी अच्छी सी आप कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन करके मैंने ये किया कि लोगों का मोबाइल लेके मैंने कल्चर लिया उससे। कल्चर तो आप कहते हैं जैसे इन्फेक्शन के लिए आप कराते हैं पस कल्चर, यूरिन कल्चर, उस तरह से। आपको आश्चर्य होगा जानकर कि लोग मोबाइल का इस्तेमाल टॉयलेट में भी करते हैं, कमोड वेस्टर्न सीट पे बैठे मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि जिनके मोबाइल में खास करके केस लगा हुआ था, किसी भी तरह का कवर लगा हुआ था, उसमें इकोलाई, क्लेब्सिला, ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे पैथोजन ग्रो किए, जिसको मैं कह रहा हूं डिजिटल बगिंग। मतलब नॉर्मल डिजिटल बगिंग अलग होता है, लेकिन ये ऐसा एक बैक्टीरिया मिला उसमें, मिक्सचर बैक्टीरिया, जो एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट था। आप सोचिए कि छोटे बच्चों को, बिल्कुल इन्फेंट, नवजात शिशु, उसको मां फीडिंग कराती है हाथ में अपने मोबाइल को रख के, ये सुपर बग उस बच्चे को इन्फेक्ट करता है, मेजर इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है, अंदाजा ही नहीं लोगों को। उस समस्या से लेके आप पूरी तरह से इसके कॉकवेब में, मगर जाल में ऐसे घुसे हैं। और ये सिंपली आज हर एंड्रॉइड फोन में, इसमें आपको स्क्रीन टाइम यूजेज का वार्निंग साइन आता है कि आपने पिछले हफ्ते से ज्यादा इस्तेमाल किया है या कम इस्तेमाल किया है। उसको आप ला सकते हैं अपने लाइफ में कि किस तरह से आप कंट्रोल करें। दूसरा, कब ऐसा मानने लगे कि आप डिपेंडेंट हो गए हैं, बैठे हैं, अननोइंगली आपका हाथ मोबाइल पे गया, उठा लिया और स्क्रॉल करने लगे, बिल्कुल अनइंटेंशनल, माइंडफुलनेस के साथ नहीं जी। वो चीजें आपको और होने लगे। एक कहते हैं नो फैंटम रिंग, नोमोफोनिया, 2 कंडीशन है। फैंटम रिंग मतलब लगे कि मेरा फोन बज रहा है कहीं, फैंटम मतलब घंटी बजी नहीं थी लेकिन आपको लगा कि फोन कहीं बज रहा है। जी। दूसरी चीज है नोमोफोनिया, नो मोबाइल फोन, मतलब आपको फील होता है मेरा फोन कहां गया, पॉकेट में नहीं है, कहां है, बेचैन हो गए, एंग्जाइटी, नोमोफोनिया। ये इन दोनों को डिक्लेयर कर दिया गया, अमेरिका में डिक्लेयर कर दिया साइकेट्रिक क्लिनिक में कि ये एक बीमारी है। अगर आपको नोमोफोनिया, फैंटम रिंग होने लगे तो ये बिकम एडिक्टेड। दो थ्योरीज में और इसमें जोड़ देती हूँ जो डेटा हमारे पास इस वक्त मौजूद है कि रील्स की वजह से, डॉक्टर स्नेहा आपसे इसका जवाब चाहूंगी, रील्स की वजह से 65% जो छात्र हैं वो आत्मग्लानि के शिकार हो रहे हैं। परिवार दोस्तों से दूरी 75% लोगों की हो रही है, छात्रों की स्पेशली रील्स की ही वजह से। 65% छात्र जो हैं वो मोबाइल की वजह से फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पा रहे, जिसका जिक्र शुरुआत में डॉक्टर अंशुमन ने किया था कि ओबेसिटी का शिकार हो रहे हैं। जी बिल्कुल। और बच्चे हमने डिस्कस किया कि बच्चे बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। बच्चों के साथ टाइम लिमिटेशन नहीं आ रही है, जो पेरेंट्स नहीं इम्पोज कर पा रहे हैं, या बिकॉज बच्चे इतना स्ट्रगल करते हैं। जनरली क्या होता है कि रिक्रिएशनल एक्टिविटी के रूप में अब आजकल फोन का यूज आ गया है कि बच्चे ब्रेक ले रहे हैं, पढ़ाई थी उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक है, 10 मिनट का ब्रेक है, उसमें फोन यूज हो रहा है, रील्स यूज हो रही है। तो जो कंटेंट की बात थी कि डेफिनेटली हम इम्पैक्ट हो रहे हैं कि हमारे गोल्स क्या है लाइफ में, मोटिवेशन क्या है, क्योंकि हम वो सीख ही रहे हैं जो कंटेंट रील पे शेयर हो रहा है। हम बुक्स नहीं पढ़ रहे हैं, शायद हम अच्छे शोज नहीं देख रहे हैं, हम यही देख रहे हैं कि रील्स पे शायद जो अटेंशन है वो बैड बिहेवियर को ज्यादा मिल रही है, वो सर्टेन क्लोथ्स को ज्यादा मिल रही है, वो सर्टेन फिजिकल अपीयरेंस को ज्यादा मिल रही है। तो ऐसे में हीन भावना आना, अपने मटेरियलिस्टिक बच्चे एक दूसरे से कंपेयर करते हैं और अपने आप को नेगेटिव मतलब इतना अप्रोप्रिएट नहीं समझते हैं। साथ साथ में बॉडी इमेज इश्यूज आ रहे हैं बच्चों को। बॉडी इमेज के साथ में ईटिंग डिसऑर्डर्स काफी एसोसिएटेड होते हैं कि बच्चे अपनी डाइट इतना ज्यादा हद तक रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। हाल ही में ये भी निकल के आया है कि रील्स के चलते बच्चे एंटी एजिंग कॉस्मेटिक्स का यूज करने लगे हैं, और ये भी एक प्रिवलेंस है जो बहुत बढ़ता जा रहा है। और इसका भी मोटे हद तक जो जिम्मेदार है वो भी टू मच सोशल मीडिया यूज और इनअप्रोप्रिएट कंटेंट जो बच्चों के लिए नहीं है। तो इनके चलते स्लीप डिस्टर्बेंसेस, एकेडमिक अचीवमेंट्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, अटेंशन और फोकस को लेके इश्यूज आ रहे हैं जो कि बच्चों को बहुत ज्यादा हद तक प्रभावित कर रहे हैं। प्रेरणा, एक और इसी के साथ साथ मैं 2 डेटा आपको और दे देती हूँ कि 1.5 से 2 घंटे में जो लोग हैं 360 से 480 रील्स देख लेते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो स्क्रीन टाइम है 40 to 60% तक वो शॉर्ट वीडियोस पर खर्च करते हैं, यानी जितने शॉर्ट वीडियोस हैं उस पर खर्च करते हैं। देखिए, कोशिश जो होती है क्रिएटर की, कंटेंट क्रिएटर की, प्रेरणा समझाइए कि ये रहती है कि आई थिंक 90 या 60 सेकंड आप समझा पाएंगी कि इतने में आप पूरी बात बता दीजिए
कितना फ्रूटफुल वो कंटेंट होता है एक रिसीवर के लिए, या फिर वो रील्स को स्क्रॉल करना, क्योंकि यहां से आपकी कही हुई बात भी दर्शक सुन रहे हैं और वो समझेंगे कि हम जो देखते हैं वो हमारे लिए कितना जरूरी है और है भी कि नहीं। नवजोत, इसमें एक ही फलसफा है जिंदगी में जो सब बातों पे अप्लाई होता है, और वो ये कि अति से अमृत भी विष हो जाता है। तो आप कहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे? और कंटेंट प्रोवाइडर तो कंटेंट प्रोवाइड करेगा, क्योंकि अगर पहले सोशल मीडिया नहीं था तो किताबें थी, किताबें नहीं थी तो मूवीज थी, मूवीज नहीं है तो ओटीटी है, तो आपके पास जरिए तो हमेशा रहेंगे। लेकिन आप उसको कैसे ऑडिट करते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं, आप उसका जो अनुसरण करते हैं बच्चे, वो किस तरह से, या एडल्ट्स भी, यंग एडल्ट्स भी, तो उसको आप कैसे वो करेंगे? तो कंटेंट सारा बुरा तो नहीं है, आप ये तो नहीं कह सकते कि जो किताब आप हाथ में लेंगे वो बुरी है। लेकिन जब बच्चे किताबें पढ़ते हैं तो आपके घर में या आपके यंग एडल्ट्स जब किताबें पढ़ते हैं तो थोड़ा सा एक माहौल होता है कि आप किस तरह की किताबें पढ़ते हैं। उसी तरह सोशल मीडिया पे कुछ हैंडल्स है जिनसे आपका जो इमोशनल कैलिबर है, जो आपका इंटेलेक्चुअल कैलिबर है, वो बहुत होन हो सकता है, बहुत ज्यादा आप उसमें इजाफा कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए गाइडेंस चाहिए, उसके लिए एक कंट्रोल चाहिए। अगर आपके बच्चे को स्विमिंग पसंद है तो आप वो हैंडल्स इंट्रोड्यूस करवाइए। आपके बच्चे को कुलिनरी स्किल्स है, खाना पीना अच्छा लगता है, गुरमे पसंद है, तो रादर देन डाइट वीडियोस आप देखिए कि वो बच्चा जो है अच्छे कुलिनरी वीडियोस देख। यानी कि माइंडफुल स्क्रीनिंग क्या है? डॉक्टर ज्योति भी हमारे साथ हैं। तो मोबाइल और मोबाइल की स्क्रॉलिंग को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। यहीं से हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि माइंडफुल स्क्रॉलिंग क्या होती है। सबसे पहले इसको समझेंगे डॉक्टर स्नेहा से, और किस तरीके से माइंडफुल स्क्रॉलिंग हम कर सकते हैं ताकि उसका पॉजिटिव असर हमारे पे आए। डॉक्टर स्नेहा। तो माइंडफुल स्क्रॉलिंग जो है उसका मतलब ये है कि आप हियर एंड प्रेजेंट में है, प्रेजेंट एंड नाउ में है, अपने ब्रेन को लेके आ रहे हैं, अपनी अटेंशन को और फोकस को, कि आप कर क्या रहे हैं। तो ऐसे में बार बार इस चीज को अपने कॉन्शियसनेस में लाना कि मैं क्या रील देख रही हूँ, क्या कंटेंट देख रही हूँ, कितनी देर से देख रही हूँ, ये यूजफुल है या नहीं है, इस चीज पे बार बार एक तरह से थॉट लाना, अपनी अटेंशन को उस तरफ लाना, उसको माइंडफुल स्क्रोलिंग बोला जाएगा। और माइंडफुल स्क्रोलिंग जो है वो आप सब अपने कंटेंट को क्यूरेट करने के लिए, उसको देखने के लिए कि वो यूजफुल है, कंट्रीब्यूट कर रहा है आपकी ग्रोथ में या नहीं, उसमें कंसिडर कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जो स्क्रोलिंग है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, डेफिनेटली आपकी ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूट कर सकती है। तो अगर आप कोई बिहेवियर ले ही रहे हैं जो कि थोड़ा पॉजिटिव नहीं है, तो उसमें भी आप उसको किस तरह से अपने फेवर में ला सकते हैं। उसमें आप कंटेंट जो है अगेन देख सकते हैं कि एजुकेशनल वीडियोस हैं, अवेयरनेस वीडियोस हैं, जिनको आप फॉलो कर रहे हैं, वो किस तरह की बातें कर रहे हैं, वो लोगों को बुली करना, मजाक उड़ाना, इस तरह की बातें डिस्कस ना हो, इन चीजों पे फोकस किया जाए। डॉक्टर ज्योति, ये बहुत मुश्किल होता है कि सबसे पहले तो हम खुद को समझाएं, क्योंकि वही बात डॉक्टर अंशुमन जो कहते हैं कि बार बार हमारा हाथ फोन पे जाता है, फिर से हम एक वीडियो खोल लेते हैं। ऐसे में बहुत मुश्किल होता है खुद को ये समझा पाना कि हमें क्या चाहिए, हम क्या चीज देखना चाह रहे हैं, कौन सी चीज हमारे लिए जरूरी है। राइट नवजोत, और जैसे कि सब लोग बात भी कर रहे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आप अपने को प्रिपेयर करें। जब भी हम किसी एडिक्टिव बिहेवियर की बात करते हैं और अगर हम उसे छोड़ना चाहते हैं तो वी हैव टू फर्स्ट एक्नॉलेज दैट इट इज एन एडिक्शन। जब हम एक्नॉलेज करते हैं तो हम उसके बाद लिमिट सेटिंग करते हैं कि हाँ, हमको इतना ही समय देखना है या ये ही देखना है। दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट जो इससे रिलेटेड होता है वो ये होता है कि आप जो भी रील्स आ रही हैं, जो भी कंटेंट आप देख रहे हैं, वो एक एल्गोरिथम फॉलो कर रहे हैं। तो एक वर्ड यूज करते हैं हम, डूम स्क्रॉलिंग ऑल्सो, कि आप जिस तरीके का कंटेंट लाइक करते जाते हैं, आप उसी को बार बार देखते जाते हैं, तो इट पुट्स यू इन अ लूप। तो उसको वेरी करना बहुत जरूरी है। तो वहां पे माइंडफुलनेस की बात आ जाती है कि यू आर अवेयर कि आप एक ही तरह का कंटेंट देख रहे हैं, तो आपको चेंज कीजिए, उसको वेरी कीजिए, तो आपको नया कंटेंट या वेरिएशन मिले। और द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ, मुझे ये प्रॉब्लम है और मेरा मुझसे नहीं रुका जाएगा, तो फोन को अपने से दूर रखना, उसे एयरप्लेन मोड पे डालना, या फिर उन चीजों को टाइम टू टाइम, जिसको हम डिजिटल डिटॉक्स भी बोलते हैं, टाइम टू टाइम अपने आप को वो डिटॉक्स पीरियड देना भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। बहुत अच्छी बात आपने कही। इस तरह की कंट्रोल करने में डिटॉक्स पीरियड का जिक्र आपने किया। डॉक्टर अंशुमन, यहीं से अपनी बात को आगे बढ़ाइए।
खुद को हम अपने शरीर को तो डिटॉक्स करते हैं, लेकिन यहाँ पर माइंड को डिटॉक्स करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल, देखिए इसको डिजिटल डिटॉक्स और जो पीरियड होता है उसको मैं कहता हूं डिजिटल हाइबरनेशन। हाइबरनेशन एक स्थिति होती है जिसमें मेढक और इस तरह कोल्ड ब्लडेड एनिमल ठंड से बचने के लिए जमीन के नीचे छुप जाते हैं। सिमिलरली आपको डिजिटल हाइबरनेशन अपनी लाइफ में उतारना पड़ेगा। मतलब एक विंडो तैयार कीजिए एवरीडे, स्मॉलर विंडो, जिसमें आप बिल्कुल डिजिटल इससे दूर हो जाएं। और दूसरा, मंथ का टोटल कैलकुलेटर कि इतने घंटे आप ऑफ मोबाइल रहेंगे, आपका काम भी चलेगा। इचिगो इची एक कॉन्सेप्ट है जापान का, जिसमें चाय पे माइंडफुलनेस के साथ चाय पीते हैं। और मालूम है जो कमरा बनाया जाता है चाय पीने के लिए, उसमें मोबाइल अलाउड नहीं है। तो अपने घर में भी ये जोन क्रिएट कीजिए, ऑफिस में जोन, इस एरिया में मोबाइल लेके मैं नहीं आऊंगा। दूसरा, तीसरी बात, ABCDE कैसे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट, एक्सेप्ट की प्रॉब्लम है आपको। दूसरा, बिहेवियरल एनालिसिस, अपने खुद के बिहेवियर के एनालिसिस करें। तीसरा, देन स्टेट आएगा स्टेट ऑफ कंट्रोल, तब आएगा डिस्कार्ड, तब ये आदतें छूटने लगेगी। और फिफ्थ, ई आएगा इफेक्टिव वे ऑफ डिजिटल डिटॉक्स। अगर ABCD फॉलो करें तो आप कैसे कर सकते हैं। पहला, आपको कंपेयर एंड डिस्पेयर जो सोशल मीडिया से, रील से आपको मिलता है, ये आप रियलाइज करें कि ये मेरे साथ होता है। ये रियलाइज करें कि आपकी पल्स, BP, इस तरह की चीजें बढ़ने लगती है जब आप उस तरह की चीजों को कंपेयर और डिस्पेयर कर रहे हैं। तो इसको एक्सेप्ट करें, बिहेवियरल एनालिसिस करें, और स्लोली आप माइंडफुलनेस से ये सोचें कि कितनी जरूरत है, वाकई जो मैं कर रहा हूं उसका कोई आउटपुट है। इसको हैबिट में डालें। और एटॉमिक हैबिट एक किताब है जो कहते हैं 14 दिन तक अगर कर लें तो आदत से निकल जाएगा। 14 दिन के लिए डिटॉक्स बहुत जरूरी होता है। प्रेरणा, आप क्या कहेंगे, किस तरह का कंटेंट हमें देखना चाहिए, कैसे हम माइंडफुल स्क्रीनिंग कर सकते हैं? देखिए, सोशल मीडिया में बहुत सारी बुरी बातें हैं, कुछ बातें अच्छी भी हैं जिनके बारे में मैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूंगी। कि देखिए, आप जब कंटेंट सेलेक्ट करते हैं, इट्स अ चॉइस, जस्ट लाइक एवरीथिंग एल्स इज अ चॉइस। कंटेंट सिलेक्शन भी आपका चॉइस है। तो आप अगर किसी एक तरह का कंटेंट बार बार देखेंगे तो आपकी टाइमलाइन में वो सिग्नल्स वैसे ही चलेंगे सोशल मीडिया के, वो वैसा ही कंटेंट आपको बार बार थ्रो करेंगे। तो अगर आप जैसे आपका क्रिकेट में आपकी दिलचस्पी है और आपने क्रिकेट का कंटेंट कंज्यूम किया, तो वो एल्गोरिदम आपको एक क्रिकेट फैन की तरह पहचान लेगा और वो आपको क्रिकेट का कंटेंट बारंबार देता रहेगा। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि चॉइस नहीं है, इसमें इतना फ्रस्ट्रेट होने की या इतना हेल्पलेस दिखने की जरूरत नहीं है। इट्स जस्ट माइंडफुलनेस। अगर आप माइंडफुल होके आप अगर म्यूजिक के फैन हैं और अगर आप 1 घंटा दिन में म्यूजिक के रील्स देख रहे हैं और आप उसमें इनोवेशंस देख रहे हैं, आप अच्छा संगीत सुन रहे हैं, तो उसमें कोई खराबी नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप वो एडिक्शन के लेवल तक ले जाएं कि आपको 5 मिनट का ब्रेक मिला और आप उसी में चले गए, एडिक्शन की वजह से मुझे स्क्रॉल करना है, तो वहां पे आपको थोड़ा सा पॉज देके अपने आप से पूछना पड़ेगा कि ये तो एडिक्शन बनता जा रहा है। दूसरी बात है, जो हम सब प्रिवेंशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उस टारगेट ऑडियंस की बात कर रहे हैं जो इसमें फंस चुके हैं। लेकिन एक हमारी टारगेट ऑडियंस वो भी होनी चाहिए जो अभी इसमें फंसी नहीं है। यू नो, द न्यू पेरेंट्स, इट इज अ पर्सनल रिक्वेस्ट टू देम कि जैसे उन्होंने अपनी आदतें खराब की है, वो प्लीज अपने बच्चों की आदतें खराब ना करें। जैसे आप डाइनिंग टेबल पे जब आते हैं तो दैट इज सर्टनली अ जोन। एक तो आप डाइनिंग टेबल पे आके सब मिलके खाना खाइए, पहली बात। दूसरी बात कि आप जब डाइनिंग टेबल पे आते हैं तो नो फोन जोन है। डाइनिंग टेबल आपका नो फोन जोन है, स्टडी एरिया आपका नो फोन जोन है। और देखिए, बच्चे वही मानते हैं जो आप शुरू से उनके साथ एक बिहेवियरल पैटर्न बना देते हैं। यानी खुद का एक एग्जाम्पल आप ये मत सोचिए कि आपने बचपन में जब आपको सहूलियत थी तो बच्चे के सामने डिवाइस रख के उसको खाना खिला दिया और उसके बाद जब वो 7 साल का हो गया तो आप बोलेंगे नहीं डिवाइस को अलग कर दो। ऐसा नहीं होता है। इट इज unfair to the child. Don't blame the child for that behavioral pattern, right? तो इसलिए ये सब चीजें जो है, और जिसको माइंडफुलनेस आप सबने बोला कि माइंडफुलनेस तो हर चीज में लाइफ में जरूरी है, इसमें भी जरूरी है। एक्सेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपने फोन कब थमाया बच्चे के हाथ में, कब उसने वापस आपको दिया, वो सारी चीजें, कौन से प्लेटफॉर्म पे आपका बच्चा है, आपको निगरानी रखनी है। या एडल्ट्स, इवन यंगस्टर्स आपके, मुझे पता है कि बहुत सारी सोसाइटीज में प्रॉब्लम हो रही है कि सोशल मीडिया इज बिकम बिग
ड्रग पेडलर, तो पेरेंट्स को पता भी नहीं लगता है और बच्चे जो है उसमें ड्रग्स का खरीद फरोख्त होती है। जी जी। तो ये सारी चीजें मॉनिटरिंग का एक हिस्सा हो गई है, पेरेंटिंग का एक हिस्सा हो गई है। तो मुझे लगता है इन सब बातों पे भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है। हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं और हमें क्या देखना चाहिए, हम क्या दिखा रहे हैं, बिल्कुल उस पहलू पर भी आपने चर्चा की। चलिए, तमाम खास मेहमान आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कभी भी रील या फिर शॉर्ट वीडियो देखने से पहले खुद से पूछ लें कि क्या ये चीज वाकई आपके लिए जरूरी है या नहीं। कहीं इसको देखने के लिए आप अपना वक्त तो जाया नहीं कर रहे और कहीं ये आपके दिमाग पर नेगेटिव असर तो नहीं डाल रही। 4-5 सवाल खुद से पूछिए और फिर उसके बाद आप स्क्रॉलिंग शुरू करेंगे तो एक माइंडफुल स्क्रॉलिंग की तरफ आप बढ़ सकते हैं।